बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। एक्सरसाइज 12.3 इस लेक्चर में हम करेंगे और हमारा 12 चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इससे पिछले लेक्चर्स में मैं सारे सिखा चुका हूँ, जिसमें आपने 12.1 में लिमिट्स को कैलकुलेट करना सीखा था और 12.2 में आपने कॉन्टीन्यूटी वाले क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो इसमें ना आपके पास लिमिट और कॉन्टीन्यूटी की एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो छोटी सी एक्सरसाइज है और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कहते हैं आपके पास एक सब्सटेंस है, कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक्सपोनेंशियली डिके करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है उसकी जो भी क्वांटिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। और एक्सपोनेंशियली डिके करने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस है, वो क्या करता है, पहले बहुत तेजी के साथ कम होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ये जो डिक्रीज होने वाला प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो जाता है ओवर द टाइम। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिके करना। ठीक है, तो उसका फार्मूला आपके पास गिवन है। वो फार्मूला आपके पास क्या है? ए ऑफ टी इक्वल ए ई की पावर -0.1 इंटू टी। ये फार्मूला उसने दे दिया। ठीक होगी बात? कहते हैं फाइंड द लिमिट। आपने क्या फाइंड करनी है? लिमिट फाइंड करनी है जब टी अप्रोचेस टू क्या हो, इन्फिनिटी हो। कहते हैं आपने लिमिट फाइंड करनी है जब वो बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाएगा। टी किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो तब आपके पास उसकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास जो है लिमिट कितनी रह जाएगी। क्लियर? तो उसकी ए नॉट टू इनिशियल अमाउंट तो उसने दे दी है। ठीक है, ये उसका फार्मूला डिके का। जब वो पूछना क्या चाह रहा है, जब टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा पास हो जाएगा, तो आपके पास जो सब्सटेंस है वो कितना रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी अप्रोचेस इन्फिनिटी, ए ऑफ टी इक्वल लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आपके पास ना ए नॉट है, ये मैं थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूं क्योंकि ये जो बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया ना उसमें ए नॉट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी मैंने लिख दिया है लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए नॉट इंटू ई की पावर -0.1 मल्टीप्लाई बाय टी है। क्लियर? ए नॉट क्या है? आपके पास इनिशियल क्वांटिटी है। ए नॉट जो है ये आपके पास जो भी सब्सटेंस होगा उसकी जो इनिशियल क्वांटिटी है, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर? तो जाहिर सी बात है ये कोई कांस्टेंट होगा। तो जरा थ्योरम्स ऑफ लिमिट को याद करो। मैंने क्या कहा था कि कांस्टेंट किधर आ जाता है? लिमिट से बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये बड़ा क्या बन जाएगा? ए नॉट बाहर लिख लिया, उसके बाद लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर -0.1 मल्टीप्लाई बाय टी है। क्लियर होगी बात? अब हम लिमिट पुट करते हैं। तो आप खुद सोचो जरा, जब मैं टी की जगह इधर पुट करूंगा इन्फिनिटी, ऐसे ही है, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आपके पास बचेगा ना, कुछ यूं बच जाएगा, ए नॉट लिमिट पुट कर दी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी रह जाएगा। सही है? क्लियर होगी बात? अब आपको पता होना चाहिए ई की पावर, इधर मैं मेंशन कर देता हूं साइड पे। क्लियर? ये मैं मेंशन कर देता हूं, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ये जीरो के बराबर होता है। क्यों भला? इधर देखो, 1/, ई की पावर इन्फिनिटी। और आपको पता है जिसकी भी पावर इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी आता है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट बिकम जीरो। तो ये बात याद रखनी है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास किसकी इक्वल आता है बेटा? जीरो के। क्लियर? अब हम यहां पे पुट करते हैं, ए नॉट इनटू यहां पे क्या आ गया? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए ऑफ टी, रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो।
तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो लिमिट निकली है वो क्या निकली है, 0। और ये क्या शो कर रही है कि आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस था, ए नॉट उसकी इनिशियल क्वांटिटी थी, जब टाइम बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और सब्सटेंस वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। एट द एंड जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो तब आपके पास वो सब्सटेंस क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। क्लियर। तो ये था इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन जो है, कहते हैं एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन का आपके पास मॉडल दे दिया उसने, और वो आपके पास क्या है बेटा, पी ऑफ टी इक्वल 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 ई की पावर -0.5 इंटू टी। ये एक आप बस कोई भी टाउन है उसकी पॉपुलेशन का उसने मॉडल दे दिया। ठीक है, कहता है व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन। कहता है लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन क्या होगी उस टाउन की जब टाइम कितना गुजर जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पास हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इक्वल लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 ई की पावर -0.5 इंटू टी। क्लियर होगी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है, लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, लिमिट पुट कर लेते हैं, ओवर 1 प्लस 9 ई की पावर। अब टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी, तो ई की पावर आपके पास -0.5 इंटू इन्फिनिटी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर यहां तक। अभी हम एक चीज डिस्कस करके आए हैं, मैं इधर दोबारा एक दफा सॉल्व कर देता हूं। ये आपके सामने ये जो सॉल्व किया था, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आता है, 0 की इक्वल आता है। तो मैं इधर फिर मेंशन कर देता हूं एक दफा कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। और 0 की इक्वल क्यों होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करने लगा हूं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 इंटू 0। क्लियर होगी बात। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 वो तो 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 1 1। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या निकली, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इक्वल 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या निकल आया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इक्वल 1 लाख। क्लियर। उम्मीद है क्वेश्चन 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कंपनी की वीकली सेल जो है ना इन 1000 है। ठीक है, उसका उसने ना फंक्शन बना के दे दिया। ठीक है, तो पहले तो हम इसका फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कंपनी है उसकी वीकली सेल इतनी है, उसका उसने फंक्शन बना के दे दिया। तो फंक्शन आपके पास क्या है बेटा, एस ऑफ टी इज इक्वल टू 500t डिवाइडेड बाय टी प्लस 10। ये आपके पास कोई भी कंपनी है, ये उसकी वीकली सेल का उसने क्या बना के दे दिया, फंक्शन मॉडल कर दिया। क्लियर। कहता है व्हाट इज द लिमिट ऑफ एस ऑफ टी। कहता है लिमिट क्या होगी एस ऑफ टी की, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एस ऑफ टी की जब टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। और कहता है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। इस बात का मतलब आपने क्लियर करना है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। पहली बात कहता है कि जब टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो आपके पास
एक तो आपने निकालनी है उसकी सेल कितनी आएगी जब टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और कहता है ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये बात ये रिप्रेजेंट करेगी कि लंबे अरसे तक कंपनी की सेल किस हद तक पहुंच के रुक जाएगी, ये आपके पास ये बात रिप्रेजेंट करेगा। दोबारा सुनना है जो इसने लिखा हुआ है ना, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इस बात का क्या मतलब है, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब है लंबे अरसे तक कंपनी की सेल किस हद तक पहुंच के रुक जाएगी। क्लियर होगी बात। तो आइए इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी इक्वल लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500t डिवाइडेड बाय टी प्लस 10। क्लियर होगी बात। देखिए अगर आप इसमें ना डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट में पहली एक्सरसाइज में आपको सिखा के आया हूं। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा ना तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, ऐसे ही है। तो आपको पता है उससे तो आपने परहेज करना है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपको पढ़ाई थी। तो फिर इसका हल क्या है, एक काम करते हैं, ऊपर टी की पावर 1 है, नीचे भी टी की पावर क्या है 1 है। क्लियर। हम एक काम करते हैं, दोनों को ना या तो डिनोमिनेटर में से टी कॉमन निकाल लो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर लो, टी से डिवाइड कर लो। तो मैं फिलहाल कॉमन निकालता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500t डिवाइडेड बाय, इसमें से मैं टी कॉमन निकालने लगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे मैंने आपको पढ़ाए हैं 12.1 में, ठीक है। तो इसमें अब आपको इशू नहीं होना चाहिए। टी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 1 प्लस, और आपको पता है जब आप कॉमन लेते हो वो वैल्यू वहाँ पे नहीं है तो उसके नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, अगर आप मल्टीप्लाई में से कॉमन निकालते हो तो। क्लियर, ये बात समझ लग गई है। कैंसल क्या क्या हो रहा है आपके पास, ये टी और ये टी क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब जो रिजल्ट आपके पास बच रहा है वो रिजल्ट आपके पास क्या है बेटा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी इक्वल लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टी। ये रिजल्ट आपके पास बच गया। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। क्लियर होगी बात। अब आपने एक रिजल्ट और यहां पे याद रखना है, मैं इधर मेंशन भी करता हूं उसको, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और ए ओवर एक्स लिखा हो, ए ओवर एक्स, तो ये रिजल्ट क्या आता है 0। ऐसा क्यों है अभी देखना। जब मैं पिछले दो सवालों में आपको ये बात समझा के भी हूं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, देखो इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूं, ये देखना है, इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूं तो a डिवाइडेड बाय x की जगह इन्फिनिटी, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट बिकम 0, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या है, जब मैं लिमिट पुट करूंगा t की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 10 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी s ऑफ t इज इक्वल टू, जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये 500 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। तो आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी वो आपके पास क्या निकलेगी 500। क्लियर होगी बात। अब इस बात का मतलब क्या है कि जब टाइम किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्लियर, जब टाइम किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो आपके पास ये जो 500 है ये किसको शो कर रहा है, वीकली सेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और कब, जब टाइम किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब बहुत ज्यादा मतलब अरसा गुजर जाए, टाइम बहुत ज्यादा गुजर जाए, तो कंपनी की सेल इस हद तक पहुंच के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये थी इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सिग्नल स्ट्रेंथ आपके पास गिवन है, ठीक है, और डी क्या है, डिस्टेंस है कहाँ से लेकर टावर से जो डिस्टेंस है। क्लियर। तो सिग्नल स्ट्रेंथ का उसने ना फंक्शन एक दे दिया आपके पास, एस ऑफ डी इक्वल 100
1000 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर है। ये सिग्नल स्ट्रेंथ का उसने फंक्शन बना के दे दिया। क्लियर। और इसमें ये जो आपके पास है ना, ये एस ऑफ टी नहीं था, एस ऑफ डी है। क्लियर। ये सिग्नल स्ट्रेंथ का फार्मूला है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। कहते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी होगी जब डी क्या होगा, 10 होगा। अब डी क्या था, टावर से डिस्टेंस, ऐसा ही है। क्लियर। तो पहला पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं इसका। पहला पार्ट, आपने सिग्नल स्ट्रेंथ निकालनी है व्हेन डी इज इक्वल टू 10। ओके हो गया। अब इसमें पुट करते हैं एस डी 10 इक्वल 1000 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी जब टावर से डिस्टेंस आपके पास कितना है, 10 मीटर है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, आपके पास 100 आ जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास कितनी बच जाएगा, 10। तो जब टावर से डिस्टेंस, सिग्नल स्ट्रेंथ का फार्मूला गिवन है, जब टावर से डिस्टेंस लेट्स सपोज के 10 मीटर है, तब सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 10 आपके पास होगी। क्लियर होगी बात। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट हैपन्स टू सिग्नल स्ट्रेंथ। कहता है सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या होगा जब डिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, टावर से जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो जाए। क्लियर। तो आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। व्हेन, आप मेंशन करोगे व्हेन डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब डिस्टेंस क्या हो जाए, टावर से बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट आपके पास हो जाए। ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ डी इक्वल लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1000 डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, डी का स्क्वायर। ओके हो गया। अभी हम एक रिजल्ट प्रूव करके हैं, ये वाला, ये मैं इधर दोबारा मेंशन कर देता हूं। ये देखो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, ए कोई भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एक्स हो, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब जरा गौर करना है, तो ये क्या बन रहा है, लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ, यहां पे फिर मैंने टी लिख दिया था, यहां पे डी आता है, नॉर्मली प्रैक्टिस यही रही है टी की, एस ऑफ डी इक्वल टू। अब बेटा इधर देखना है, जब हम लिमिट पुट करेंगे इसमें, जब यहां पे क्या आएगी, लिमिट आएगी, इस डी की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा, इन्फिनिटी, ऐसे ही है। तो ये रिजल्ट देखो, ए डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो 1000 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, जब टावर से डिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो तब आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। कहता है एक स्टॉक है, कोई भी स्टॉक हो सकता है किसी भी चीज का, ठीक है, उसकी प्राइस जो है ना ग्रो कर रही है, और किस फंक्शन के अकॉर्डिंग कर रही है, ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन आपके पास क्या है, पी ऑफ टी इक्वल 50 इंटू ई की पावर 0.005 टी, ये आपके पास एक स्टॉक है। ठीक है। उसकी प्राइस इस के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। कहता है फाइंड द लिमिट, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट फाइंड करना है। लिमिट फाइंड करनी है कब, जब टी अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये इसका पहला पार्ट है, लिमिट टी अप्रोचेस टू, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इक्वल लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 50
मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 0.05 इंटू टी, ऐसे ही। अब थ्योरम्स ऑफ लिमिट आपको पढ़ाए हुए थे, अगर कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इक्वल टू 50 बाहर, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर 0.05 और टी। अब हम लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो जहां जहां पे टी आ रहा है वहां पे इन्फिनिटी आ जाएगा। कैसे, यहां पे इस टी की जगह इन्फिनिटी, ऐसे ही है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये रिजल्ट आपके पास बेटा क्या बनेगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इक्वल 50 इंटू ई की पावर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ओके हो गया। टी की जगह जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, और ई की पावर इन्फिनिटी। ये रिजल्ट भी अब आपने याद रखना है कि ई की पावर इन्फिनिटी जो है, ई की पावर इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। क्लियर। तो ये आपके पास जो इसका आंसर आएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपके पास इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू निकली है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कोई कंफ्यूजन बेटा, ये था इसका पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में ये देखें, सेकंड पार्ट में कहता है कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। कहता है आपने प्राइस कैलकुलेट करनी है कब, 10 सालों के बाद। किसकी, वो जो भी उसके पास स्टॉक है उसकी प्राइस आपने क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्लियर। पी ऑफ टी आपके पास क्या गिवन था, वो एक दफा देख लो। पी ऑफ टी आपके पास था, जो फंक्शन उसने दिया था मॉडल करके, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 0.05 और टी। ओके हो गया। अब कैलकुलेट हमने क्या करना है, ये बात समझ नहीं है। प्राइस आफ्टर 10 ईयर, प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब है आपने कैलकुलेट करना है बेटा, पी ऑफ टी कैलकुलेट करना है, पी ऑफ 10, टी की जगह क्या आ गया, ये आपने कैलकुलेट करना है, प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो पी ऑफ टी आपके पास गिवन है। क्लियर। इसमें जहां यहां पे आपके पास ये जो है, जहां यहां पे टी आ रहा है ना, 10 पुट कर लो। क्लियर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपके पास, पी ऑफ टी की जगह 10, 50 ई की पावर 0.05 मल्टीप्लाई बाय टी, टी की जगह क्या आ गया, 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये रिजल्ट 0.5 आपके पास आ रहा है। क्लियर। ये रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा है, 0.5। तो पी ऑफ 10 मीन्स प्राइस आफ्टर 10 ईयर इज इक्वल टू 50 इंटू ई की पावर 0.5। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, ई की पावर 0.5, अभी कैलकुलेट कर लें, ई की पावर 0.5, ये रिजल्ट आ रहा है 1.64। तो पी ऑफ 10 प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स इज इक्वल टू 50 इंटू 1.648, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, तो पी ऑफ 10 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आपके पास, एक सेकेंड, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.648, ये रिजल्ट आ रहा है 82.44, 82.44। तो जो भी आपके पास स्टॉक मौजूद था 10 सालों के बाद, जो उसकी प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 82.44। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए। कहता है एक फैक्ट्री है, उसके कॉस्ट फंक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। वो कॉस्ट फंक्शन आपके पास क्या है, इधर लिख लेते हैं हम, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स। ये एक पीस वाइज फंक्शन है, और पीस वाइज फंक्शन क्या होता है ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर चीज का आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो अगले लेक्चर से पहले, तो उससे पहले वाले लेक्चर्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्लियर, फिर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। x लेस देन इक्वल टू 100 है, और 12x प्लस 300 इफ x ग्रेटर देन 100 है। ये एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। कहता है आपने ये बताना है कि कॉस्ट फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं x इज इक्वल टू 100 पे। तो जब मैंने कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है, ठीक है, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि कॉन्टिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पे चेक होती है। तो आपने किस पॉइंट पे चेक करनी है बेटा, ये जो आपके पास 100 गिवन है, आपने कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 100 पे चेक करनी है। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए जरूरी क्या क्या था, एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और लास्ट कंडीशन क्या पढ़ाई थी कि लेफ्ट और राइट का जो आपके पास आंसर है वो एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट भी वहां पे मैंने क्लियर किया था कि कौन सी कंडीशन किस फंक्शन में पुट की जाती है। तो जो जिस ने प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, तो आप प्ले लिस्ट में देखोगे वहां पे ना लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मेड सुपर इजी टाइटल एक वीडियो का, उसको आपने जरूर एक दफा सुन लेना है, तो आपका लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहरहाल वैसे इससे पिछली एक्सरसाइज की जब मैंने क्वेश्चंस करवाए तो उसमें मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए डिफाइन। तो सी की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो एफ ऑफ 100। और पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट की जाती है, जिसमें x बराबर होगा c के। तो वो कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये वाला ही है, ऐसे ही है ना, 10x प्लस 500, इसमें x बराबर है 100 के। तो ये क्या आ जाएगा, 10 जहां जहां पे x आ रहा है हम पुट करेंगे 100 प्लस 500, क्लियर होगी बात। तो ये टोटल आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आया 1500 विच इज डिफाइंड, एक डिफाइन वैल्यू है, ऐसे ही है ना। तो मैं इधर मेंशन कर देता हूं साथ ऊपर डिफाइंड, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ओके हो गई, ये एक डिफाइंड वैल्यू आई है। कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, ठीक होगी बात। अब इससे अगली कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर होगी बात। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, और यहां पे c की वैल्यू क्या है, 100 है, और इसकी नोटेशन के ऊपर छोटा सा माइनस लिखा जाता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट की जाएगी, इधर तो लिखते हैं c ऑफ x, एक सेकेंड, और x की वैल्यू तो 100 है, एक सेकेंड, इसको हम 100 कर लेते हैं, ओके। और लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट की जाती है, जिसमें आपके पास x लेस देन सी हो। मतलब इस केस में तो c 100 है, तो x लेस देन 100 कौन सा है, ये देखो यही वाला बन रहा है, x लेस देन 100। तो यहीं पे लिमिट पुट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 10x प्लस 500, ओके हो गया। तो इसमें जहां जहां पे आपके पास x आ रहा है जरा पुट करो 100, 10 इंटू 100 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 1500। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 15, क्लियर होगी बात, 1500 आ गया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 100, ऊपर प्लस, और c ऑफ 100, c ऑफ 100 कर लेते हैं, c ऑफ x था ना ये, तो c ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 100, ओके हो गया, इक्वल टू। अब राइट हैंड लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट दिया था, किस फंक्शन में पुट करनी है, जिसमें x ग्रेटर देन c है, x ग्रेटर देन c, ये वाला फंक्शन है कि नहीं, x ग्रेटर देन 100, इसमें पुट करेंगे ये जो फंक्शन है 12x प्लस 300।
तो यहाँ पे कितना आ गया 12x प्लस 300। ओके, जहां जहां पे x आ रहा है पुट करो इसको, तो ये 12 इंटू 100 प्लस 300। क्लियर होगी बात। तो ये भी टोटल आपके पास कितना बन गया 1500 आ गया। क्लियर। तो यहां तक तो एक बात कंप्लीट हो गई। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के। ओके हो गया, दो कंडीशंस पूरी हो गई हैं। तीसरी कंडीशन के लिए मैं क्या कहता था, तीसरी कंडीशन के लिए आपने क्या करना है कि डायरेक्ट पूरी तीसरी कंडीशन लिखनी है। ये तीसरी कंडीशन क्या थी, जरा इधर देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल f ऑफ c। ऐसा ही है, यही मैं कहता था जब भी तीसरी कंडीशन लगानी है उसको पहले लिखना है उसकी जर्नल फॉर्म। इधर इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी, और सी की वैल्यू कितनी है 100 है। अब बेटा लेफ्ट और राइट का आंसर कितना है आपके पास, लेफ्ट और राइट का आंसर है 1500, ऐसा ही है, इक्वल टू, और एफ ऑफ 100 का आंसर कितना है, ये देखो एफ ऑफ 100 का आंसर भी कितना है 1500 है। क्लियर। इसका मतलब क्या है, तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, वेरीफाई हो रही हैं। तो सी ऑफ एक्स क्या हुआ, सी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 100। तो इस क्वेश्चन में आपने कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी थी। क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपके पास इन्फ्लेशन का मॉडल दिया हुआ है। क्लियर होगी बात। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है कि कीमतें एक साल में जो बढ़ रही होती हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन रेट कहलाता है। क्लियर होगी बात। या थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं, इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये होता है कि हाउ मच प्राइसेस इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर, कि पिछले साल की निस्बत कितनी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं या कितनी प्राइसेस क्या हुई हैं डिक्रीज हुई हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन रेट कहलाता है। क्लियर होगी बात। बहरहाल इन्फ्लेशन का आपके पास उसने मॉडल दे दिया। क्या मॉडल है, आई ऑफ टी, आई ऑफ टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर 0.03 इंटू टी। क्लियर। ये और आई नॉट क्या है, इनिशियल प्राइस है किसी भी इंडेक्स की। क्लियर। और टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक होगी बन। अब कहते हैं पहले पार्ट में क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है। कहते हैं इन्फ्लेशन रेट आपने कैलकुलेट करना है आफ्टर 5 ईयर्स। तो सिंपल सा इसका हल है, जहां जहां पे आपके पास टी आ रहा है ना 5 पुट कर लो। तो आई इन्फ्लेशन रेट टी टाइम, तो आपने 5 ईयर्स का कैलकुलेट करना है। आई नॉट जो इनिशियल प्राइस थी आपके पास इंडेक्स की, तो वो कितनी है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल प्राइस आपके पास आई नॉट की जो है 100 है। 100 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 0.03 इंटू टी। टी आपके पास कितने, आपने क्या कब निकालना है 5, तो इंटू इधर क्या आ जाएगा 5। क्लियर। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं, 100 इंटू ई की पावर, ये माइनस नहीं है साथ इसके, ये ई की पावर क्या बनता है 0.03 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो 0.15 आपके पास आ रहा है। तो ये बन रहा है ई की पावर 0.15। अब आपने करना क्या, सिंपल 100 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 0.15। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, इन्फ्लेशन आफ्टर 5 ईयर 116.183। ये था आपके पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसके सेकंड पार्ट को देखो,
कहता है व्हाट इज द प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर। क्लियर होगी बात। कहता है 10 सालों के बाद क्या होगा आपके पास, प्राइस इंडेक्स क्या होगा या इन्फ्लेशन रेट आपके पास कितना निकलेगा। क्लियर। तो इसका फार्मूला है, इसका जो सेकंड पार्ट है मैं इधर मेंशन करता हूं, ये आपके पास अब सेकंड पार्ट आएगा। क्लियर। इन्फ्लेशन रेट का जो आपके पास फार्मूला है ये नोट कर लेना है। इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू आई ऑफ 5 माइनस आई नॉट होल डिवाइडेड बाय आई नॉट इंटू 100%। ये आपके पास इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला है। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स निकालना है, 10 ईयर्स निकालना है, जितने सालों में आपने निकालना है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर होगी बात। आइए इसमें वैल्यू स्विच करते हैं। आई ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है आपने कैलकुलेट की है, तो इस पे पुट करते हैं वैल्यूज। तो 116.183 माइनस आई नॉट आपके पास कितना था 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 और ये आपके पास परसेंट। क्लियर होगी बात। तो ये टोटल जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये इस सारे का आंसर आपके पास निकलेगा। अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 116.183 माइनस 100। क्लियर होगी बात। तो ये रिजल्ट आपके पास टोटल सारा आ जाएगा 16.18%। क्लियर। तो इतने परसेंट आपके पास क्या होगा इन्फ्लेशन रेट होगा। क्लियर। ये था क्वेश्चन 7। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको आता है, कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है द कॉस्ट टू प्रोड्यूस। कॉस्ट फंक्शन आपके पास गिवन है। ठीक है। कहता है आपने ये बताना है कि कॉस्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। कहां पे 10 पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक होगी। क्लियर। बहरहाल आपके पास कॉस्ट फंक्शन जो गिवन है इस क्वेश्चन में सी ऑफ एक्स इक्वल किसकी इक्वल है 5x प्लस 20। क्लियर। और इफ x इज लेस देन इक्वल टू 10 है। क्लियर। 6x प्लस 10 इफ x ग्रेटर देन 10 है। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पे 10 पे आपने चेक करनी है। ठीक है। तो पहली कंडीशन f ऑफ c, मतलब f की जगह यहां पे c है तो c ऑफ 10। और पहली कंडीशन क्या समझाया था, किस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें आपने 10 पे चेक करना है, जिसमें x बराबर होगा 10 के। तो वो ये बन रहा है कि नहीं x लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इस फंक्शन में हम क्या कर लेंगे पुट करेंगे। तो 5x की जगह 10 प्लस 20 50 प्लस 20 ये टोटल कितना आ गया बेटा 70 विच इज डिफाइंड वैल्यू। ऐसा ही है। तो पहली कंडीशन तो क्लियर है, ओके होगी। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। तो क्या तरीका कार था, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 ऊपर माइनस c ऑफ x या c ऑफ 10 कर लेते हैं, x की वैल्यू 10 है ना। तो लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट की जाती है, जिसमें x लेस देन 10 होगा, तो वो पहले वाला ही फंक्शन है 5x प्लस 20 पुट करो इसमें। तो जहां जहां पे x आ रहा है 5x की जगह 10 50 प्लस 20 रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 70। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया आपके पास 70। अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 ऊपर प्लस c ऑफ 10। और राइट हैंड लिमिट बेटा किस फंक्शन में पुट करेंगे, जिसमें x ग्रेटर देन क्या होगा 10 होगा। तो वो ये है कि नहीं x ग्रेटर देन 10, क्या फंक्शन है 6x प्लस
6x प्लस 10 पुट करो इसमें, 6x की जगह 10 प्लस 10, 60 प्लस 10 कितना आ गया 70। तो ज़रा गौर करो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड लिमिट के। अब आखिरी कंडीशन रहती है, आखिरी कंडीशन का क्या तरीकाकार था कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल f ऑफ c। और इस बात का मतलब क्या होता था इसका, ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया ये होता है, और इसको बराबर होना चाहिए एफ ऑफ सी। यहाँ पे एफ की जगह हम क्या लिख लेते हैं, सी। चलें, ये ताकि आपको कंफ्यूज ना करे, यहाँ पे एफ की जगह हम क्या कर लेते हैं, सी, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है सी में गिवन है फंक्शन जो है, तो सी ऑफ सी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, सी ऑफ 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑफ 10। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना था 70, राइट का भी 70, और सी ऑफ 10 का भी क्या आया 70 आ गया। ऐसे ही है। तो जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई है किसकी, एफ ऑफ सी के। तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज या सी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, c of x is continuous at x is equal to 10। तो ये था इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ हम आएंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में, क्लास फेलोज में इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।